आईसीटी में नंबर सिस्टम पर आज हमारी ये फोर्थ क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे फिर डेसिमल से दोबारा बाइनरी के अंदर जा सकते हैं। सेकेंड क्लास में हमने बात की थी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे और डेसिमल नंबर सिस्टम पे, और थर्ड क्लास में भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम चला था। आज हमारी फोर्थ क्लास है जिसमें हम सीखेंगे ओक्टल नंबर सिस्टम। आपको याद होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके पास दो बिट थे, जीरो और वन। जीरो और वन। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास जीरो से लेकर के 9 तक 10 बिट थे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जीरो से लेकर के एफ तक आपके पास टोटल 16 बिट थे। तो आपको ओक्टल नंबर सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही लग रहा है कि इसमें कितने बिट होंगे, 8 बिट होंगे। तो 8 बिट कौन कौन से होंगे? ओक्टल नंबर सिस्टम में आपके पास टोटल 8 बिट होंगे। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने बिट हुए आपके पास? 8 बिट हुए। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वेटेज क्या है ओक्टल नंबर सिस्टम में बिट की? मैक्सिमम वेटेज है आपके पास 7। ठीक है। मैक्सिमम वेटेज क्या है? 7। जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तब हमने क्या किया था? बाइनरी वेटेज के साथ मल्टीप्लाई किया था। आपको याद आ रहा होगा, जीरो, टू का रेज टू पावर जीरो, टू का रेज टू पावर वन, टू का रेज टू पावर थ्री, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने बाइनरी वेटेज के साथ में मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जब कन्वर्ट किया था, तब हमने हेक्साडेसिमल वेटेज से मल्टीप्लाई किया था। 16 की रेज टू पावर जीरो, वन, टू, इस तरीके से हमने वहां पर मल्टीप्लाई किया था। आज जब हम ओक्टल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओक्टल से डेसिमल में जाने के लिए हम जब बात करेंगे, तब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओक्टल वेटेज से। मींस 8 की रेज टू पावर जीरो, 8 की रेज टू पावर वन, 8 की रेज टू पावर थ्री, एंड सो ऑन। ठीक है। और ये दोनों तरफ होगी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है। यहाँ भी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू थी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? ओक्टल वेटेज याद होनी चाहिए। ये आपकी ओक्टल वेटेज है, इसको नोट कर लीजिए और याद इसको करना मैंडेटरी है। अगर आपको ओक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्जन करना है, तो आपको ये याद होनी चाहिए ओक्टल वेटेज। 8 की रेज टू पावर जीरो 1 होगा, 8 की रेज टू पावर वन 8 होगा, 8 की रेज टू पावर टू 64 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 8 की रेज टू पावर फोर 4096 होगा, 8 की रेज टू पावर माइनस वन 0.125 होगा, 8 की रेज टू पावर माइनस टू 0.0152625 होगा। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। 257 रेडिक्स क्या दिया गया है? 8 दिया गया है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 10 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर 8 दिखाई देते ही हम समझ रहे हैं कि ये ओक्टल नंबर सिस्टम की वैल्यू है, और इधर रेडिक्स 10 आते ही क्लियर है कि हमें ओक्टल नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसकी हेल्प से करना होगा? ओक्टल वेटेज की हेल्प से करना होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू को एक्सपेंड करके लिखेंगे 257। ठीक है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? ओक्टल वेटेज 8 की रेज टू पावर जीरो, 8 की रेज टू पावर वन, एंड 8 की रेज टू पावर टू। ठीक है। 8 की रेज टू पावर जीरो क्या था? 1 था।
तो ये क्या बना आपका 1 इंटू में 7 प्लस 8 की रेज टू पावर 1 क्या बनता है 8, 8 इंटू में 5 फिर प्लस 8 की रेज टू पावर 2 क्या बनेगा 64, 64 इंटू 2 128, 64 इंटू में 2। ठीक है, टोटल क्या बना हमारे पास 128 प्लस 40 प्लस 7 मीन्स 128 प्लस 47 मीन्स 175। ठीक है, इसका टोटल क्या आया 175। हमने जब 257 ऑक्टल नंबर सिस्टम की वैल्यू को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया 175, 175। और रेडिक्स क्या होगा, रेडिक्स क्या होगा अब रेडिक्स होगा 10। ठीक है, 257 ऑक्टल नंबर वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो 257 का क्या बना 175। क्लियर है। इसी तरीके से आपको यहां पर कुछ भी वैल्यू दी गई हो, ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब है यहाँ पर आपको रेडिक्स 8 दिया जाएगा और इधर आपको अगर 10 दिया गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्टल वेटेज टेबल। क्लियर है। इसमें एक और फॉर्मेट बनता है जिसमें आपके पास वैल्यू किसमें होंगी डेसिमल में होंगी या फिर फ्रैक्शन में। ठीक है, रेडिक्स क्या होगा 8, आपको किसमें कन्वर्ट करना है रेडिक्स 10 के अंदर कन्वर्ट करना है, रेडिक्स 10 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वैल्यू को एक्सपेंड करके लिखेंगे 730, डेसिमल हमारा एज इट इज रहेगा, इसके बाद 5 और 6। ठीक है, यहां से हम हमारी ओक्टल वेटेज लिखना स्टार्ट करेंगे 8 की रेज टू पावर 0, 8 की रेज टू पावर 1 एंड 8 की रेज टू पावर 2। इधर हम क्या लिखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में भी सीखा था हमने, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी हमने यही तरीका किया था, तो यहां पर भी हम वही तरीका करेंगे 8 की रेज टू पावर -1 और 8 की रेज टू पावर -2। मीन्स हमारी जो नेगेटिव वेटेज है वो किसके लिए है डेसिमल के बाद की वैल्यू के लिए है। क्लियर है, डेसिमल के बाद की वैल्यू के लिए है। 1 इंटू 0, यहां पर डेसिमल एज इट इज रहेगा 8 इंटू 3, 64 इंटू में 7। ठीक है, यहां पर 8 की रेज टू पावर -1 क्या था देखेंगे हम टेबल में 0.125, 0.125। तो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 0.125 के साथ, फिर प्लस 6 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा 8 की रेज टू पावर -2 की वैल्यू क्या है 0.015625, 0.015625। ठीक है, क्लियर है। 64 7 जा क्या होगा 448, 448, 6 सता 42, 42 और 28 448, 24 प्लस में 0। ठीक है, 125 थीका क्या होता है 125 थीका क्या होता है 625। ठीक है, 625, लेकिन ये डेसिमल से उसी तरफ वैल्यू रहेगी तो 0.625। ठीक है, 0.625
5 इधर 6 के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है क्या बन रहा है, 15 छिके 90, क्या होगा ये 0.09 और समथिंग होगा। आगे आगे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, ये 0.09 आगे कुछ भी हो समथिंग, ठीक है। इसमें हम जब ऐड करेंगे 0.09 को इसमें ऐड करेंगे 0.625 में ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 6 और 1 7, मतलब ये 0.7 समथिंग बनेगा, 0.7 समथिंग। तो हम चेक करेंगे हमारे ऑप्शन में 0.7 कहाँ है, तो हम उस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अगर 0.7 की एक से ज्यादा वैल्यू है हमारे पास में तब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 8 और 4 12, इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है। हमारे वैल्यू में डेसिमल के बाद 7 होना चाहिए और यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। अगर ये एक से ज्यादा ऑप्शन में है तो हम एडिशन का पूरा लिख देंगे, 472.7, ठीक है, 472.7। ये था हमारा ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन। क्या किया हमने अभी, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन, जिसमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, ऑक्टल वेटेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ऑक्टल टेबल याद होनी चाहिए, विदाउट ऑक्टल टेबल के आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, आपको याद होगा जब हमने बाइनरी से डेसिमल में किया था उसके बाद डेसिमल से किस में किया था, बाइनरी में किया था, और डेसिमल से बाइनरी में करते वक्त हमने 2 से डिवाइड किया था क्योंकि हमारे पास बाइनरी में केवल 2 ही बिट थी, 0 और 1, और हमारे मेथड का नाम क्या था, डबल डेबल मेथड। डबल डेबल मेथड नाम क्यों था, क्योंकि हम 2 से तब तक डिवाइड करते गए थे जब तक हमारा क्वोशिएंट 2 से छोटा ना आ जाए, 2 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। उसके बाद हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किया था, और डेसिमल से जब हेक्साडेसिमल में किया था तब हमने 16 से डिवाइड किया था और हमारे मेथड का नाम था हेक्साडेबल मेथड। हेक्साडेबल मेथड नाम क्यों था, क्योंकि हम 16 से तब तक डिवाइड करते रहे जब तक हमारा क्वोशिएंट 16 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। अब हम डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे हैं, तो अब आप क्लियरली बता सकते हैं किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से ही क्यों डिवाइड करना होगा, 7 से क्यों नहीं कर सकते, 6 से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 बिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 8 बिट हैं हमारे पास, इसलिए हमें 8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा जो क्वोशिएंट है वो 8 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। क्लियर है, मेथड का नाम क्या होगा, ऑक्टाडेबल मेथड। वहां पर डबल डेबल मेथड था, हेक्साडेबल मेथड था, आज हम कर रहे हैं ऑक्टाडेबल डेबल मेथड। क्लियर है यहां तक, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं, वैल्यू ऐसे मिलेगी 175 का रेडिक्स 10 दिया मिलेगा, आपको कन्वर्ट करना है रेडिक्स 8 के अंदर, आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। 175 का रेडिक्स 10 दिखते ही हम समझेंगे भाई डेसिमल की वैल्यू दी गई है, डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू दी गई है, कन्वर्ट किस में करनी है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करना होगा,
ऑक्टल टेबल मेथड, मतलब 8 से डिवाइड। कब तक डिवाइड? जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 ना आ जाए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब 21 को फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्या है, हमारा क्वोशंट जो है 8 से बड़ा है, क्वोशंट 8 से बड़ा है, तो 8 से फिर डिवाइड करेंगे। अब 5 बचा। अब हमारा क्वोशंट जो है 8 से छोटा है, तो यहाँ पर हम डिवीजन को रोक देंगे। 8 175, इधर हमारा रिमाइंडर होगा, इधर क्वोशंट होगा। जब 8 से डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आया था? 21। रिमाइंडर क्या आया था? 7। फिर हमने 8 से डिवाइड किया तो क्वोशंट का क्या आया हमारा? 2, और रिमाइंडर क्या आया हमारा? 5। लिखने का तरीका क्या होगा? वही डाउनवर्ड से अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड। तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। 257, रेडिक्स क्या होगा? 8 होगा। 175 का रेडिक्स 10 था, कन्वर्ट किया हमने रेडिक्स 8 के अंदर, क्या आया? 257 आया। और सेम एग्जांपल हमने कब लिया था? जब हमने ऑक्टल से डेसिमल में किया था। ऑक्टल से डेसिमल में किया था तो 257 का 175 आया था। इसका हमने उल्टा करके देखा, 175 से ऑक्टल में किया तो क्या आ रहा है? 257 ही आ रहा है। क्लियर है? वैल्यू कैसे होगी? 2470, रेडिक्स 10 मिलेगा, किसमें कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? 2470, 8 से हम डिवाइड करेंगे, यहां पर हमारा क्वोशंट होगा और इधर हमारा रिमाइंडर होगा। 2470, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारा क्या आया क्वोशंट? 308, रिमाइंडर क्या आया? 6। तो 308 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 308 जो है वो बड़ी वैल्यू है 8 से। ठीक है, अब क्या आया हमारे पास? 38, और रिमाइंडर क्या आया? 4। अब 38 फिर बड़ी वैल्यू है, फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 चौका 32, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। लिखने का तरीका डाउनवर्ड से अपवर्ड, क्या बना? 4 6 4 6, रेडिक्स क्या है? 8 है। ठीक है, आप 2470 रेडिक्स 10 से रेडिक्स 8 में आना चाहेंगे तो 4640 आएगा। आप 4640 रेडिक्स 8 से 10 में जाना चाहेंगे तो क्या आएगा? 2470, मीन्स 2470। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा ओक्टल नंबर सिस्टम में डेसिमल के साथ कन्वर्जन, ओक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ओक्टल में। अब हम बात करते हैं ओक्टल से बाइनरी में। ओक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किया था, उसका हाफ होगा ये, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कितनी बिट थी हमारे पास? 16 बिट थी। ओक्टल में कितनी बिट हैं? 8 बिट हैं। ठीक है, उसका हाफ तो है,
लेकिन तरीका हल्का सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वहां पर हमने यहां पर 16 बिट थी हमारे पास, 0 से लेकर के F तक। इन 16 बिट से हम जब 2 बिट में गए थे, डायरेक्टली जाने का कोई तरीका नहीं था। हमने क्या यूज किया था? 8421 सिस्टम का यूज किया था, या फिर मैं बोलूं 4 बिट बाइनरी कोड का यूज किया था। दोनों एक ही बात है, ठीक है। या तो 8421 सिस्टम का यूज किया था, या फिर मैं ऐसा बोलूं 4 बिट बाइनरी कोड का यूज किया था, दोनों एक ही बात है। मींस इस 16 रेडिक्स से 2 रेडिक्स में जाने के लिए हमें 4 बिट बाइनरी कोड बनाना पड़ा था। अब हम किस में जाएंगे? इधर हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी जिसका 8 रेडिक्स है, और हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? जिसका रेडिक्स 2 है। हमें 8 रेडिक्स से 2 रेडिक्स में जाना है। डायरेक्ट जाने का कोई तरीका नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ भी बाइनरी कोड बनाना पड़ेगा। तो बाइनरी कोड हम कैसा बनाएंगे? यहाँ पर हमने बाइनरी कोड 8421 ही क्यों बनाया? क्योंकि 8421 को जब हम ऐड करते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, हमें क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 है। आ रही है बात समझ में? हमने 8421 सिस्टम ही क्यों लिया? टोटल 15 है, और इधर मैक्सिमम वैल्यू 15 है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7 है, ठीक है। तो हम कितने बिट का बाइनरी कोड ले सकते हैं? 2 की रेज टू पावर 0, 2 की रेज टू पावर 1 और 2 की रेज टू पावर 2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? यहां से 1 प्लस में 2 प्लस में 4 मीन्स क्या मिला? 7 मिला, ठीक है। तो हमें यहां पर कितने बिट का बाइनरी कोड बनाना होगा? 3 बिट का बाइनरी कोड बनाना होगा। हेक्साडेसिमल से बाइनरी के लिए 4 बिट का बाइनरी कोड था, ऑक्टल से बाइनरी के लिए 3 बिट का बाइनरी कोड होगा। आ रही बात समझ में? वहां पर 4 बिट का क्यों बनाया गया था, यहां पर 3 बिट का क्यों बनाना है? सब क्लियर है? 3 बिट का बाइनरी कोड 2 की रेज टू पावर 0, 2 की रेज टू पावर 1, 2 की रेज टू पावर 2, ठीक है। या फिर मैं इसको बोलूं 421 सिस्टम। वहां पर क्या बोला था? 8421, यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं? 421 सिस्टम। हमें कोई भी वैल्यू दी गई है, रेडिक्स 8 है, किसमें कन्वर्ट करना है? रेडिक्स 10 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे? 5 2 3 एक्सपेंड करके लिखेंगे। सेम तरीका, वहां पर 4 बिट का बाइनरी कोड नीचे लिखा था, यहां पर 3 बिट का बाइनरी कोड लिखेंगे। 421 421 421, जिन बिट का टोटल 3 बन रहा है उनके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। तो टोटल 2 और 1 का 3 बन रहा है, तो 110। अकेला 2 है तो 2 हमारे पास है, आगे पीछे 0, क्योंकि इनके टोटल करने की जरूरत नहीं थी। 5 4 प्लस 1 5 बनता है, तो 101। क्लियर है? तो क्या होगा हमारा? 101, हल्का सा स्पेस, 010, फिर 011, रेडिक्स क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। क्लियर है? 523 रेडिक्स 8 था, हमने किस में कन्वर्ट किया? रेडिक्स 2 के अंदर। किसका यूज करेंगे? 421 सिस्टम का यूज करेंगे, 3 बिट के बाइनरी कोड का यूज करेंगे। 3 बिट बाइनरी कोड हमारी वैल्यू के नीचे रखेंगे। जिन बिट का टोटल 3 है, जिन बिट का टोटल 2 है, जिन बिट का टोटल 5 है, उनके नीचे 1 होगा, बाकी के नीचे 0 होगा। क्लियर है? इसमें एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। फ्रैक्शन में 704.01, रेडिक्स 8 है, कन्वर्ट किस में करना है? रेडिक्स 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 704
डेसिमल 0 और 1, ठीक है। इसके नीचे 4 to 1 सिस्टम, 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1 और 4 to 1, 1 0 0 0 है। इनमें से किसी का भी टोटल 0 नहीं है, कोई भी वैल्यू 0 नहीं है हमारे पास, तो तीनों बिट के नीचे 0। 7, तीनों बिट का टोटल 7 बनता है, तो 1 1 1, ठीक है। इधर फिर 0 है, डेसिमल के बाद में 0 0 0, इधर अकेला 1 है, तो 1 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0, ठीक है। तो हमारा क्या बना ये 1 1 1 0 0 0 1 0 0 डेसिमल 0 0 0 0 0 1। रेडिक्स क्या है, रेडिक्स है हमारे पास 2। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा ओक्टल से डेसिमल में और डेसिमल से ओक्टल में, उसके बाद ओक्टल से बाइनरी में। अब बाइनरी से ओक्टल में भी आपका सेम यूज होगा जैसा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हमने किया था, ठीक है। वहां पर 4 बिट बाइनरी कोड का यूज किया था, यहाँ पर आपको 3 बिट बाइनरी कोड का यूज करना है। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे बाइनरी से ओक्टल में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।